हेलो दोस्तों, किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ल्यूकेमिया क्या होता है। ठीक, ल्यूकेमिया का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ल्यूकेमिया क्या होता है। ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द ब्लड और बोन मैरो characterized by an abnormal increase the immature white blood cell called the blast। ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर होता है ब्लड का और बोन का। जो हमारा ब्लड होता है उसमें कैंसर हो जाता है और जो हमारी बोन मैरो होती है उसमें कैंसर हो जाता है। ठीक, कैरेक्टराइज बाई एन abnormal increase the immature cell वाइट ब्लड सेल कॉल द ब्लास्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारा WBC होता है, ठीक, उसका इमेच्योर मतलब शेप और साइज उसका क्या होता है, अब नॉर्मल हो जाता है। ठीक, इमेच्योर WBC का प्रोडक्शन होने लगता है। ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द चाइल्डहुड malignancy characterized by persistent and uncontrolled production इमेच्योर एंड abnormal वाइट ब्लड सेल। डिफिनीशन में क्या है इसके? डिफिनीशन में ल्यूकेमिया इज द मोस्ट कॉमन, ये क्या होता है, एक मोस्ट कॉमन डिजीज होती है जो चाइल्डहुड malignancy मतलब जो चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन पाई जाती है। कैरेक्टराइज बाई पेस्टेंट मतलब लगातार कंटिन्यू एंड अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन होता है? इमेच्योर वाइट ब्लड सेल का नॉर्मल तरीके से। ल्यूकेमिया क्या होता है? एक टाइप का बोन मैरो और ब्लड का हमारे कैंसर होता है जिसमें हमारा WBC क्या होता है, उसका इमेच्योर तरीके से, अब नॉर्मल तरीके से क्या होने लगता है, प्रोडक्शन होने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब हम लोग ल्यूकेमिया के इटियोलॉजी देखेंगे, क्या क्या इटियोलॉजी होते हैं। तो पहला इसका क्या है? इडियोपैथी मतलब इसका काजेज क्या है, अननोन है, मतलब कोई इसका एक ही काजेज नहीं, किसी भी काजेज से क्या हो सकता है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर, कोई जेनेटिक फैक्टर रहेगा उसके कारण हो सकता है। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब इन्वायरमेंट सही नहीं है तब भी हो सकता है। केमिकल एक्सपोजर, जो मदर है वह क्या हो गई, केमिकल के एक्सपोजर में हो गई जिसके कारण बच्चे में हो सकता है। वायरल पैथोजेनेसिस मतलब कोई वायरल बैक्टीरिया या कोई पैथोजन है जिसके कारण क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। बोन मैरो डैमेज, अगर किसी पेशेंट की क्या हो गई है, बोन मैरो डैमेज हो गई है, ठीक, उसके कारण भी हो सकता है क्या, ल्यूकेमिया। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, ल्यूकेमिया का। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? एक्यूट लैम्फोब्लास्ट ल्यूकेमिया। ठीक, एक्यूट। दूसरा एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तीसरा क्रोनिक लैम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। चौथा क्या है? क्रोनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। पांचवा क्या है? जुवेनाइल क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया। ठीक, ये क्या है, टाइप है ल्यूकेमिया के। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके। पहला टाइप हम लोग क्या देखे हैं, एक्यूट लैम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्यूट लैम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया क्या होता है। एक्यूट लैम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज ए कैरेक्टराइज बाई रैपिड प्रोलिफरेशन T lymphocyte and B lymphocyte in the bone marrow and lymph node. Bone marrow is replaced malignantly lymphoblast which lead to anemia, thrombocytopenia and ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होता है, एक्यूट लैम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो होती है करेक्टराइज बाई रैपिड प्रोलिफरेशन मतलब बहुत तेजी से प्रोलिफरेशन होता है किसका, T lymphocyte का और B lymphocyte का। ये दोनों जो हमारी हेल्पर T सेल और B सेल होती हैं, ठीक, क्या होती हैं, हेल्पर T सेल और B सेल होती है, इनका क्या होता है, बहुत तेज़ी से रैपिड प्रोलिफरेशन होता है। ठीक, जिसकी वजह से बोन मैरो में क्या होता है, अब नॉर्मल सेल का प्रोडक्शन होने लगेगा। और लैम्फ नोड, बोन मैरो में क्या होगा, अब नॉर्मल सेल का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, बोन मैरो में क्या होगा, कैंसर का डेवलप हो जाएगा। ठीक, जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया देखने को मिलेगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब जो प्लेटलेट का लेवल होता है वह क्या होगा, कम हो जाएगा। और ग्रेनुलोसाइटोपिनिया भी देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो बोन मैरो होती है हमारा ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जब उसमें अब नॉर्मल सेल का ग्रोथ होने लगेगा तो वह क्या करेगा, अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्यूट लैम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया देखने को मिलेगा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया इज ए टर्म एक्यूट नॉन लैम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये क्या होता है, एक्यूट नॉन लैम्फोसाइटिक मतलब जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन लैम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया इज ए आल्सो नोन एज बैड ल्यूकेमिया। इसको हम लोग अदर नाम से किया जानते हैं, बैड ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, प्रोग्रेस इज द स्लोअर एंड ट्रीटमेंट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये क्या होता है, पेशेंट में धीरे धीरे डेवलप होगा लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, क्रोनिक लैम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो चलिए देखते हैं, क्रोनिक लैम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया अफेक्ट लम्फॉइड
सेल ग्रो स्लोली। क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया क्या होता है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम की जो हमारी सेल होती हैं उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्या करता है, स्लोली ग्रो होता है, मतलब क्रोनिक धीरे धीरे ग्रो करता है। इट यूजली अफेक्ट एडल्ट ओवर 55 ईयर, इट ऑलमोस्ट नेवर अफेक्ट चिल्ड्रेन। यह क्या होता है, जो 55 साल से ज़्यादा के पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। यह क्या होता है, बहुत कम चांसेज होते हैं कि यह क्या करे, बच्चों को अफेक्ट करे। ज़्यादा क्या होता है, एडल्ट को अफेक्ट करता है। अब हम लोग अगला देखेंगे, माइलाइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया इज ए प्राइमरी डिजीज मिडिल एज एबव एज 40 ईयर। क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया क्या होता है, दैट आकर्स in infancy and early childhood. It is also called juvenile chronic myelogenous leukemia. ये क्या होता है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो होता है प्राइमरी, ये क्या होता है, जो मिडिल एज के पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा अफेक्ट करता है। जो मिडिल एज के पर्सन रहेंगे, 40 ईयर के लगभग व्यक्ति रहेंगे, उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इज दैट आकर्स इन्फेंटी। ये क्या होता है, इन्फेंट में भी पाया जा सकता है और ईयरली एडल्टहुड, जो ईयरली चाइल्डहुड के बच्चे रहते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। आल्सो कॉल्ड द जुवेनाइल क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, जुवेनाइल ल्यूकेमिया के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग ल्यूकेमिया के पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि कैसे कैसे क्रिएट होता है, कैसे कैसे काज करता है, अफेक्ट करता है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म लम्फॉइड्स स्टीम सेल, जो हमारी स्टीम सेल होती है उनको में क्या करेगा, ट्रांसफार्म होगा, जिसकी वजह से अनकंट्रोल लैम्फोब्लास्ट होगा। जो अनकंट्रोल जो लैम्फोब्लास्ट सेल होती है लिम्फेटिक सिस्टम की, वह क्या करेगी, अब नॉर्मल तरीके से ग्रो करेगी, तो डिक्रीज होगा प्रोडक्शन नॉर्मल ब्लड सेल का। जब उसकी सेल और साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी अब नॉर्मल तरीके से, तो उसका जो प्रोडक्शन होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। जब शेप और साइज जब नॉर्मल होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, तो आगे क्या होगा, एनीमिया देखने को मिलेगा पेशेंट में। अनयूजुअल ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है ब्रूसेस छिलने पे, और पेचेस पड़ सकते हैं, जो स्किन पे होता है पेचेस देखने को मिलेंगे ब्लड का। ठीक, और जिसकी वजह से सेप्सिस और इन्फेक्शन हो सकता है। इनफिल्ट्रेट लैम्फ नोड स्प्लीन एंड लीवर, या क्या होता है, लीवर और लैम्फ नोड स्प्लीन को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक, फिर एडिनोपैथी एंड हिपेटो स्प्लीनोमेगैली, मतलब जो हमारा लीवर होगा और जो हमारा स्प्लीन होगा उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम लोग साइंस सिम्टम देखेंगे ल्यूकेमिया के। तो पहला साइंस सिम्टम क्या है, एनीमिया। एनीमिया इसलिए होगा क्योंकि बोन मैरो क्या करती है, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो बोन मैरो में क्या हो रहा है, अब नॉर्मल सेल का ग्रो हो रहा है, तो अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं करेगी, तो एनीमिया देखने को मिलेगा। फैलार हो जाएगा पेशेंट में, फटीग देखने को मिलेगा, थकान देखने को मिलेगी। डिक्रीज एक्टिविटी, जो पेशेंट की एक्टिविटी रहेगी डिक्रीज होगी। थ्रम्बोसाइटोपिनिया, मतलब जो प्लेटलेट का लेवल रहेगा वह क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, और पेटिचाई परपरा एंड ब्लीडिंग। पेटिचाई परपरा ब्लीडिंग क्या होता है, यह एक स्किन डिसऑर्डर होते हैं, जो हमारा स्किन रहेगा उस पर ब्लडिंग, मतलब थक्का दिखने, थोड़ा थोड़ा ब्लड, ब्रूसेस मतलब नहीं होता है, रेसेस टाइप के दिखने लगेंगे। ठीक, न्यूट्रोपिनिया, जो न्यूट्रोफिल्स का लेवल होगा वह क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फीवर देखने को मिलेगा पेशेंट में, मेलाइज देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया हो जाएगा उसको, लॉस ऑफ एपेटाइट। बोन पेन एंड अराथाल्जिया, मतलब बोन जो होगी पेशेंट की उसमें पेन देखने को मिलेगा। कंटिन्यू हम लोग देखेंगे, बोन टेंडरनेस, मतलब जो हमारी बोन होगी उसमें टेंडरनेस, थोड़ा टाइटनेस देखने को मिलेगा। हिपेटो स्प्लीनोमेगैली, जो हमारा लीवर और स्प्लीन की जो साइज होती है वह क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा पेशेंट का वह क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन क्या क्या कराएंगे ल्यूकेमिया वाले पेशेंट में। पहला हिस्ट्री कलेक्शन, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट कराएंगे, बोन मैरो एग्जामिनेशन कराएंगे कि बोन मैरो में एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है उसको देखेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे ताकि कोई इन्फेक्शन तो नहीं ना हो गया है ब्लड में, रेडियोलॉजिकल स्टडी कराएंगे बोन मैरो की। ठीक है, बोन मैरो हमारा कितना अफेक्टेड है। लीवर एंड रेनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, क्योंकि रेनल का फंक्शन अल्टर्ड तो नहीं ना हो गया है। ठीक, और लंबर पंचर टेस्ट कराएंगे। ठीक, जिसकी वजह से पता चलेगा कि ल्यूकेमिया क्यों हुआ है पेशेंट में। ट्रीटमेंट देखेंगे ल्यूकेमिया वाले पेशेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। पहला क्या है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी देके क्या करेंगे, जो भी हुआ है ल्यूकेमिया उसको क्या करना है, हमें ट्रीट करना है। ठीक, रेडिएशन थेरेपी देंगे, इम्यूनोथेरेपी देंगे, जो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया उसको सप्रेस करेगा। ठीक, टारगेटेड थेरेपी देंगे, जो ट्रीट कर दे ल्यूकेमिया को। जीन थेरेपी देंगे, जिससे क्या हो, जीन में अबनॉर्मलिटी हो तो जीन के जो अबनॉर्मलिटी होगा
सही हो सके। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या देंगे ल्यूकेमिया वाले पेशेंट का, तो सर्जिकल मैनेजमेंट पे पहला हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्योंकि बोन मैरो में ही क्या है अब नॉर्मलिटी देखने को मिली है, तो हमें क्या करना है बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करा देना है, क्योंकि वह क्या कर रहा है अब नॉर्मल सेल का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, स्टीम सेल ट्रांसप्लांट, जो हमारी बॉडी में स्टीम सेल पाई जाती हैं उसको हम लोग क्या करेंगे ट्रांसप्लांट करा देंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।